आज हम इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ड्राइंग स्केल, जिसको हिंदी में मापनी या पैमाना भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो ड्राइंग स्केल का जो यूज है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब किसी वस्तु को आरेखित किया जाएगा यानी ड्राइंग बनाई जाएगी तो ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु की जो ड्राइंग है उसकी एक्चुअल साइज के बराबर माप कर ही बनाई जाए। ये उसके एक्चुअल साइज से कम भी हो सकती है और या उसके एक्चुअल साइज से अधिक भी खींची जा सकती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि अगर हमें कोई घर बनाना है या सड़क है या पुल है या किसी घड़ी के पुर्जों की अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो ये या तो उसकी वास्तविक माप से के बराबर खींची जाएगी या उसके वास्तविक माप के छोटी खींची जाएगी या उसके वास्तविक माप से कम खींची जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ड्राइंग स्केल है वो किस तरीके से खींचा जाता है और किस तरीके से इसका अलग अलग जगह यूज है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग स्केल है क्या। तो ड्राइंग स्केल क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ एन एलिमेंट और एन ऑब्जेक्ट शोइंग इन द ड्राइंग टू द रियल लीनियर डायमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये एक क्या है? ये एक रेशियो है, एक अनुपात है जो कि आप ड्राइंग में ऑब्जेक्ट का जो लीनियर डायमेंशन है उसका प्लस और आपका जो लीनियर डायमेंशन है एक्चुअल ऑब्जेक्ट की उन दोनों चीज़ों का अनुपात है ये स्केल। अब अगर हम देखें तो अब ये लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर क्या आ जाएंगी? आपकी लेंथ और साइज। यही आपके सेम रियल अगर हम ऑब्जेक्ट की देख रहे हैं तो उसमें भी लेंथ या साइज। तो जो स्केल हो गया वो आपका हो गया कि ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप क्या लीनियर डायमेंशन ले रहे हैं या डायमेंशंस ले रहे हैं और एक्चुअल ऑब्जेक्ट की डायमेंशन क्या है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो ड्राइंग स्केल कहलाएगा या स्केल कहलाएगा या मापनी कहलाएगा। अब अगर हम फिगर में देखें तो ड्राइंग में हम साइज कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, जबकि अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये साइज कितना है। तो इन दोनों का जो अनुपात है आपका साइज इन ड्राइंग और एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो कहलाएगा आपका स्केल। नेक्स्ट आता है कि ड्राइंग स्केल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम उस टर्म को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या RF। अब इसका जो इंडिकेशन है वो क्या है? RF क्या है? RF एक अनुपात है कि आपकी जो साइज है ड्राइंग के अंदर और आपका जो एक्चुअल साइज है ऑब्जेक्ट का, इन दोनों का जो अनुपात है वो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या स्केल जिसे हम बोल रहे हैं ये 1:1 यानी 1:1 हो सकता है जब आप जो आपके ड्राइंग में जो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्चुअल साइज है अगर वो एक है, दोनों एक ही मापनी में आप ड्रॉ कर रहे हैं, देन आपका जो स्केल या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा वो 1:1 होगा। अगर ये एक अनुपात ये 1:1 से ज़्यादा है यानी x का जो वैल्यू है जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है अगर 1 से ज़्यादा है तो आप अपनी जो साइज है ड्राइंग का, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसको आप अनहेंस कर रहे हैं, उसको आप बड़ा करके अपनी ड्राइंग के अंदर बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम किसी घड़ी के पुर्जों की या पार्ट्स की ड्राइंग कर रहे हैं तो उस समय हम क्या करेंगे? अपने जो साइज है ऑब्जेक्ट का उनको बढ़ाकर उस इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पर आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस केस में हम अपने स्केल को क्या कहेंगे? एनलार्ज स्केल। तीसरा आता है कि आपका यदि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या RF है उसकी वैल्यू 1 से कम है, यानी आप क्या कर रहे हैं, जो साइज बना रहे हैं ड्राइंग में वो एक्चुअल साइज से कम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में हम RF की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन स्केल। अब नेक्स्ट आता है कि आपका जो डायमेंशन नंबर होंगे ड्राइंग के अंदर वो ट्रू साइज में रिप्रेजेंट किए जाएंगे
और यहाँ देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का हम अनुपात दिखा रहे हैं, तो इट इज़ रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ड्राइंग टू द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर हम लेंथ ऑफ स्केल, ये कुछ टर्म आती हैं जो हमें जब हम प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल ड्रॉ करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो हमें कुछ टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो पहला जो टर्म होती है वो होगी RF, विच इज डायमेंशन ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी टर्म होगी हमारी लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी? RF, यानी जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, यानी मैक्सिमम लेंथ आप अपने स्केल से जो भी आप स्केल ड्रॉ करना चाह रहे हैं उससे कितनी मेजर करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ स्केल, जो कि आपकी ड्राइंग शीट में ड्रॉ की जाएगी। यानी लेंथ ऑफ स्केल क्या है? वो स्केल है जो कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में शीट पर ड्रॉ करना है। अब ये RF की वैल्यू क्या क्या है, अभी हमने पीछे भी देखा था। RF की वैल्यू अगर 1 है या 1:1 है, यानी ड्राइंग और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। अगर ये अलग है तो फिर आपके जो ड्राइंग स्केल है वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमें अपने जब हम स्केल ड्रॉ करेंगे तो उस समय हमें याद होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, 1 हेक्टोमीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर की वैल्यू 10 मीटर के बराबर होती है, और 1 मीटर की वैल्यू अगर हम डेसीमीटर में कैलकुलेट करें तो ये 10 डेसीमीटर के बराबर होगा। 1 डेसीमीटर आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस सेंटीमीटर को हम mm के अंदर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 10 मिलीमीटर। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो कि जिनका कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्केल यानी पैमाना कितने प्रकार का होता है, तो मेनली जो पैमाना होते हैं वो आपके 6 तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो 3 तरीके के ही पैमाने यूज़ हो रहे हैं। अगर हम 6 तरीके की बात करें तो पहले हम 3 तरीके देख लेते हैं। 1 इज़ प्लेन स्केल, ये आपका यूज किया जाएगा सिंगल डेसिमल, अगर आप डायमेंशन ड्रॉ कर रहे हैं सिंगल डेसिमल तक तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है डायगोनल स्केल, जिसको हिंदी में हम आपका विकर्ण मापनी कहते हैं। अगर आप डेसिमल के 2 पॉइंट तक आप अपनी डायमेंशन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं या स्केल बनाना चाह रहे हैं तब आप इसका यूज करेंगे। और तीसरा है स्केल ऑफ कोर्स, यानी ये एंगल मेजर करने के या कंस्ट्रक्ट करने के काम आएगा। इसके अलावा जैसे कि आपका कंपैरेटिव स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल और वर्नियर स्केल, ये कुछ और स्केल हैं जो कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आते हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मेन हैं जो कि आपके प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और स्केल ऑफ कोर्स यानी जीवा मापनी। थैंक यू।